फिर तो वही चीज़ है ना कि अगर पीसीबी में जो है वो इस हद तक का जो है वो करप्शन है कि जो जो मेन चीज़ें हैं जो कि लाइट है वो उसी को जो है सही से जो है उसको इंस्टॉल नहीं किया गया और लो क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें होनी हैं। तो इन लोगों को चाहिए था कि एटलीस्ट जो लाइट्स हैं उनके ऊपर तो सही से जो है वो इन्वेस्ट करते, क्योंकि वहाँ पे जो है फील्ड में जो है वो गेम खेली जानी है और फिर एट दी एंड जब उन्हें पता है कि पाकिस्तान को हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो जो है वो एक अपॉलजी लेटर पूरा देना चाहिए कि जिसपे इंजरी देखिए, पहले भी पाकिस्तान में एक दफ़ा श्रीलंका वाला हादसा हो चुका है, उसके बाद भी अगर दोबारा बहाल हो सकती है तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इससे भी बहाल हो जाएगी। तब मेरे ख्याल से हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक बॉल मिस्टेक से भी हो जाता है। अक्सर दुनिया में कितने प्लेयर्स हैं जिनकी बॉल लगने की वजह से डेथ हुई है। इतनी भी कौन सी तेज़ हो गई कि वो बॉल लग गई। जस्ट एक इशू बन रहा है और कुछ भी नहीं है। ये साजिश है इंडिया की तरफ से। अल्लाह, बॉल लगा, सर फटा, इसमें इंडिया की क्या साजिश है? कैसे आ गई? इंडिया की साजिश। लेकिन वो चेयरमैन भी तो इंडिया के ही है ना। हाँ, तो ये हादसा हुआ तभी उसके बाद तो स्टेटमेंट आई है ना। तो हादसा तो अल्लाह की तरफ से हो गया है, अल्लाह की तरफ से हो गया हादसा। शायद ये उसी चेयरमैन की साजिश हो, क्योंकि वो इंडिया से है और वो ये ना चाह रहा हो कि पाकिस्तान में उनका कुछ हो। साजिश कैसे हो सकती है उनकी? उनकी साजिश हो सकती है ताकि वो कन्वर्ट कर सकें, पाकिस्तान में ना होने दें टूर्नामेंट। कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होती है, उनको आ जाना चाहिए दोबारा खेलने के लिए। हो रही है, हम देखते हैं, लेकिन मीडिया मैंने ये नहीं कहा कि हमने जानबूझकर किया। मैंने कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दी हो जहां मैंने कहा हो कि जानबूझकर हम लोगों ने बॉल मारकर उसका माथा फोड़ा हो। मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी अपने प्रोग्राम में? नेगेटिव इमेज जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से जो है वो शिफ्ट होकर दुबई में चली ही जाएगी और इंडिया डेफिनेटली अगर ये चीज़ कही जा रही है कि इंडिया जो है इसको कैंसिल करवा देगा तो आई एम नॉट बीइंग हेटर टू इंडिया, लेकिन डेफिनेटली वो यही काम करेगा कि उन लोगों का ना तो खुद होता है कि वो पाकिस्तान आए और ना वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी जो है इंटरनेशनल कोई भी इवेंट हो, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कुछ ना, क्योंकि जैसे अब ये एक इंसिडेंट हुआ है, अगर ऐसे कोई और हो जाए तो वो लोग तो मतलब पक्के हो जाएंगे कि हम लोगों ने सही फैसला किया था पाकिस्तान नहीं आने का। अच्छा, मतलब वो लोग हमारे बारे में और नेगेटिव सोचते। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इसी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी दोबारा बना दिया गया है, वहाँ पर चेयर्स नहीं लगाई गई हैं, एलईडीज़, लाइट्स, बॉल्स वगैरह सारी की सारी न्यू रखी गई हैं। लेकिन रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्लेयर के साथ एक हादसा हुआ है जिसमें बॉल लगने से उनके फोरहेड पर सीरियस इंजरी आई है। जैसे ही बॉल लगी उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया पर यह खबर दिखाई जा रही है, स्पेशली ये कमेंट्स किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने सही से पैसा नहीं लगाया, 2 नंबर काम किया है और इंडिया का फैसला बिल्कुल ठीक था कि वो पाकिस्तान नहीं आए। यहाँ पर प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जिनका नाम है राशिद लतीफ़, उन्होंने ये कहा है कि स्टेडियम के अंदर लगी हुई लाइट्स ठीक नहीं है, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी है, इसीलिए सामने से आता हुआ बॉल उनको नज़र नहीं आया। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि इन सब चीज़ों पर पाकिस्तान को अब किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को वार्न किया गया, ये भी कहा गया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कैंसिल करके दुबई में शिफ्ट कर देंगे। क्या वाकई अगर दुबई में शिफ्ट हो गई तो पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा? इस हवाले से गर्ल्स क्या रिव्यूज़ देती हैं, जानते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें हमारी गलती नहीं है, ये थोड़ी सी अगर गायल लें तो मैनेजमेंट की थोड़ी सी गलती हो सकती है कि लाइट का इफेक्ट पड़ गया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप गलती को छोड़ के तो आप मुल्क चेंज कर लें। गलती थी वो सही हो सकती है, लेकिन ये बात गलत है कि हम इस मुल्क से छोड़ के हम वो दुबई में करा दें। आईसीसी की तरफ से वार्निंग दी गई है कि आप लोगों की जो लाइट्स हैं वो एलईडी लाइट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी रोशनी होती है जिसकी वजह से बॉल अगर सामने से आप आए तो दिखता नहीं है। बॉल भी टू मच हार्ड है जिसकी वजह से अगर उनकी आंख को नुकसान हो जाता तो फिर भरपाई कौन करता? इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखें, इसमें अगर हमने जल्दी जल्दी में चीज़ें टेस्ट नहीं की, या अगर हम लोगों ने चीज़ें टेस्ट की हैं तो क्या ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है? आप इसे साजिश कह सकते हैं, लेकिन अगर ये मैनेजमेंट की गलती है, वार्निंग आई है, तो
ये ठीक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम पाकिस्तान से छोड़ के तो इसको दुबई में कर दें। तो ये साजिश किसकी है? आपने कहा साजिश हो सकती है। हो सकती है इंडिया की हो सकती है, क्योंकि इंडिया पहले भी नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान में मैच हो, उसने पहले भी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। हाँ, तो वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इधर आ भी नहीं रहे ना, उनके मैचेस तो हम खेलेंगे दुबई में। हाँ, तो उनकी भी साजिश हो ही सकती है, उनका तो पहले भी कोई दिल नहीं था कि पाकिस्तान में मैचेस हों। लेकिन उन्होंने थोड़ी कजाफी स्टेडियम आकर बनाया है यहाँ पर, या उन्होंने थोड़ी लाइट्स लगाई हैं यहाँ पर, या उन्होंने थोड़ी बॉल बनाए हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, उनसे मैनेजमेंट में गलती होगी क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में दोबारा सारा बना है, तो ये छोटी सी मिस्टेक है, ये ठीक हो सकती है। ये ठीक हो सकती है। अच्छा, इसके बाद दुनिया भर से आपको लगता है हमें सपोर्ट मिलेगी, या फिर आईसीसी होस्ट चेंज कर देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसके लिए होस्ट चेंज कर दें या कंट्री चेंज कर दें। ये दोबारा मैच पाकिस्तान में हो सकते हैं। इंजरी बहुत बुरी आई है, उनका ब्लड निकला है। इंजरी देखें, पहले भी पाकिस्तान में एक दफ़ा श्रीलंका वाला हादसा हो चुका है, उसके बाद भी अगर दोबारा बहाल हो सकती है तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इससे भी बहाल हो जाएगी। धमाका हुआ था हाँ जी। जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, उसके बाद काफ़ी अर्से बाद टीम्स ने यहाँ आना शुरू किया, जो कि एक बहुत गलत बात थी। हमारा इमेज पूरी दुनिया में बहुत ख़राब हुआ। अब अगर इस तरह का वाक़या दोबारा होता है तो फिर आपको नहीं लगता इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? जितना पैसा हमने स्टेडियम्स पे लगाया, क्या उतना हम वसूल कर भी पाएंगे? क्या कोई फ़ायदा होगा हमें? देखें, ये तो वक्त बता सकता है, डिपेंड करता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जो पहला वाक़या हुआ था, उसके बाद दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहाल नहीं हुआ था। लेकिन अभी रिसेंटली देखा जाए तो काफ़ी साल से कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। ये एक मिस्टेक थी जो कल बहाल हुई है। धमाके तो हो रहे हैं, टीटीपी वगैरह ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, वो तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर बात कर रहे थे, तो इससे अब आपको क्या लगता है कोई इफेक्ट पड़ सकता है? बाकी की टीम्स डर तो नहीं जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। वो एक सिर्फ मिस्टेक थी लाइट की, और वो मेरे ख्याल से अभी तक ठीक हो भी चुकी होगी। ठीक हो चुकी होगी? यस। मतलब नेक्स्ट ऐसा कोई वाकया देखने को मिलेगा नहीं? नहीं, और चैंपियंस ट्रॉफी भी इजीली यहाँ हो जाएगी? हो जाएगी, मतलब मेरे ख्याल से हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक बॉल मिस्टेक से भी हो जाता है। अक्सर दुनिया में कितने प्लेयर्स हैं जिनकी बॉल लगने की वजह से डेथ हुई है। उधर भी क्रिकेट होता था। हम वो मुल्क नहीं बनना चाहते ना कि पाकिस्तानी बॉल लगने की वजह से किसी प्लेयर की डेथ, तो हम वो कंट्री नहीं बनना चाहते। इसमें कोई नेगेटिव इमेज किसी भी कंट्री का नहीं गया। बाकी भी जिस मुल्क की बॉल लगने से डेथ हुई है, किसका नेगेटिव इमेज नहीं गया। इट्स अ वेरी नेगेटिव इमेज। आप अगर किसी की होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, वहाँ पर अगर किसी प्लेयर की बॉल यूज़ करने से, या उनका जो भी उन्होंने लगाया होता है स्टेडियम में लाइट्स वगैरह, उस चीज़ से कुछ गलत हो तो ऑब्वियसली वो कंट्री पर नाम आता है। अभी रिसेंटली मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं देख रही थी, बहुत से लोगों ने ये कहा कि इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया इनके मुल्क में ना आकर, क्योंकि इन लोगों ने स्टेडियम भी अगर बनाया तो उसमें भी लो क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, टाइम पर ठीक से काम नहीं किया, जिससे जान भी जा सकती थी। इनको हमने ही दुरुस्त करना है ना। ये इसमें मतलब एक चीज़ होती है कि ऑन पर्पस किया हो। क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम होती है, अक्सर हम गिरते हैं, कोई बॉल लग जाती है, ये रैंडम चीज़ें हैं। मिस्टेक्स और चीज़ होती है, ऑन पर्पस कुछ करना और चीज़ें होती हैं। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी राय में अपनी मर्जी से मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। अपने मुल्क के बारे में एक अच्छी इमेज जानी चाहिए, मेरे ख्याल से चाहिए जानी चाहिए अपने मुल्क से अच्छी इमेज। तो मेरे ख्याल से ये सब ठीक हो सकता है। हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि हमारा मुल्क बेहतर कर सकता है, ना कि इस बात पे कि हमारे मुल्क में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास भी एक नेटवर्क है, आप बता सकती हैं कि हमारा मुल्क इस बात को इम्प्रूव कर लेगा, तो आप इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हम बेहतर कर लेंगे। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, मेरा राइट नहीं बनता, मैं पाकिस्तान की शहरी नहीं हूँ कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर पाऊँ। क्रिटिसाइज उस बात को करें जो ऑन पर्पस हो रही है। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑन पर्पस हो रही हैं, हम देखते हैं, लेकिन मीडिया ये नहीं कहा कि हमने जानबूझकर किया। मैंने कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दी हो जहां मैंने कहा हो कि जानबूझकर हम लोगों ने बॉल मारकर उसका माथा फोड़ा हो। मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी अपने प्रोग्राम में? नेगेटिव इमेज जा रहा है। नहीं जा रहा क्या? नेगेटिव इमेज नहीं जाता, मिस्टेक्स का नेगेटिव इमेज नहीं होता। अगर बाहर की कंट्रीज में इस पर चर्चा हो रही है, आप जाकर सोशल मीडिया देखिए, अगर इस पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप सोशल मीडिया ओपन करके देख सकती हैं, इस पर तो आर्टिकल्स भी छप चुके हैं। मैं तो खुद से कोई बात नहीं कर रही। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने ऐसा कहा है, मैं ये कह रही हूँ कि हमें इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि ऐसा मजीद नहीं होगा। एक मिस्टेक थी और हम इम्प्रूव करेंगे, और वैसे भी नोटिस आया तो उन्होंने इम्प्रूव करना ही करना है। थैंक यू सो मच। अब एक दफ़ा पाकिस्तान में शुरू है तो यहीं पे ख़त्म भी होना चाहिए। ज़्यादती हुई एक तरह से। हमारी तरफ से ज्यादती हुई है या आईसीसी की तरफ से ज्यादती हो रही है? दोनों कैसे? पता नहीं क्या कहूँ। हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इन लोगों ने अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, या जो इन्होंने लाइट्स लगाई हैं उसको चेक नहीं किया, जो बॉल्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी है, चलावा काम किया है, ये बोला जा रहा है।
गलत बोल रहे होंगे। गलत बोल रहे हैं। जी। न्यूजीलैंड के प्लेयर के साथ जो हुआ है उसके बाद आपको क्या लगता है कि आईसीसी हमसे होस्टिंग छीन लेगा या नहीं? नहीं छीननी चाहिए। नहीं छीननी चाहिए। नहीं। क्या हमें अपनी लाइट्स वगैरह ठीक करनी चाहिए? जो स्टेडियम के अंदर नुक्स आ रहे हैं उन सबको ठीक करना चाहिए। अगर चेंज कर दे तो बेहतर ही होगा, मतलब एक तरह से गेम भी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्या इंडिया का फैसला सही था यहाँ ना आने का? नहीं, उनकी गलती है, वो नहीं आए, वो मिस आउट कर रहे हैं। मिस आउट कर रहे हूँ क्योंकि उनके वो कहते हैं हमें यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज, और दूसरा ये कि उनके साथ तो हमारे सारे मैचेस ही दुबई में हैं। हाँ, बस। थैंक यू। जी बिल्कुल ज़्यादती है। अगर बॉल लगी है तो वो मिस्टेक से ही लगी है, और क्रिकेट खेलते टाइम ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। वो कह रहे हैं कि बहुत सिवियर इंजरी है और कजाफी स्टेडियम के अंदर लगी हुई लाइट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो प्लेयर्स की जान के लिए ख़तरा बन रही हैं। हालांकि आप बताइए, जैसे कि अभी सारा उन्होंने नया बनवाया है, तो फिर किस वजह से, कौन सा लाइट का इशू हो गया कि जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है कि बंदे को लाइट बहुत तेज़ थी। इतनी भी कौन सी तेज़ हो गई कि वो बॉल लग गई। जस्ट एक इशू बन रहा है और कुछ भी नहीं है। ये साजिश है इंडिया की तरफ से। बॉल लगा, सर फटा, इसमें इंडिया की क्या साजिश है? इसमें इंडिया की ये साजिश है कि पाकिस्तान में मैच क्यों हुआ जा रहा है, उनकी कंट्री में नहीं हो रहा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट करके दुबई में कर दिया जाए। तो लेकिन इससे ज़्यादा बड़े 4 इवेंट्स इसके बाद तो इंडिया के अंदर हो रहे हैं ना। अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, कजाफी स्टेडियम हमने बनाया, वहाँ की लाइट्स हमने सेट करवाई, वहाँ की चेयर्स हमने सेट करवाई, बॉल हमने प्लेयर्स को दिए हैं, तो इसमें इंडिया की साजिश कहाँ से आ गई? कैसे आ गई? इंडिया की साजिश, अगर इंडिया की साजिश ना भी हो तो नहीं, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में मैच हो? वो तो चाहेंगे ही नहीं ना। वो चाहेंगे कि बस आउट ऑफ पाकिस्तान हो, दुबई में हो जाए या इंडिया में हो जाए। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जितना ये बनाया जा रहा है कि ये तो एक इंसिडेंट है, जानबूझ के थोड़ी ना किया जा रहा है कि सर पे लें। बॉल लग गया। एक्सीडेंट कह लें इसके लिए तो हमें अपनी लाइट्स चेंज करनी पड़ेंगी तो कर लें, कजाफी स्टेडियम की। तो कर लें, इसमें इतना क्या मसला है। ये तो इशू वाली बात ही नहीं है। लाइट्स की बात है तो वो चेंज हो जाएंगी। पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पीसीबी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुरी है। नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। नहीं, अच्छी है, अगर अच्छी ऐसी है। बात होती तो हम क्यों दोबारा सारा बनवाते, रीन्यू सारा करवाया, किस लिए करवाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं जल्दी जल्दी में हम लोगों ने चलवा काम किया हो और ठीक से किया ना हो हमने काम? ये बात भी हो सकती है क्योंकि लिमिटेड टाइम था कि आपने इसके अंदर ही सब कुछ करना है और बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ। तो अभी आपको लगता है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और पाकिस्तान से होस्टिंग छीन ली जाएगी? में भी ले लिया जाए, क्योंकि जैसी हमारी ये मेंटेनेंस है, इसके ऊपर देख लें क्या इशू होता है, मतलब इसको सीरियस लेते हैं या नहीं। आपको लगता है सीरियस लिया जाएगा? शायद ले लें। शायद नहीं भाई, चैंपियंस ट्रॉफी है, दुनिया भर की टीम्स ने आना है सिवाय भारत के। लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो उसे सही क्लियर करना चाहिए ताकि बाद में कोई इशू ना हो। कहीं ये ना हो ना फिर बाकी की टीम्स ये कहें इनके बॉल सर फाड़ रहे हैं, इनकी लाइट से दिख नहीं रहा है, तो भाई पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल करवाओ। इनको ये सब कुछ ठीक करना चाहिए, ज़रूर है ये करना, ताकि कोई बात ना करे कि इनका ये नहीं सही, इनका वो नहीं सही। क्या इंडिया का फैसला ठीक था पाकिस्तान ना आने का? हाँ ठीक था। ठीक था? कैसे ठीक था? क्योंकि जैसे अब ये एक इंसिडेंट हुआ है, अगर ऐसे कोई और हो जाए तो वो लोग तो मतलब पक्के हो जाएंगे कि हम लोगों ने सही फैसला किया था पाकिस्तान नहीं आने का। अच्छा, मतलब वो लोग हमारे बारे में और नेगेटिव सोचते। खुद नेगेटिव। क्या हो गया? बताओ ज़ैनब। सवाल मैंने आपसे किया, ज़ैनब क्या बताए? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ इसीलिए। आप बताओ। बस इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी? हाँ जी। इतना पोस्ट कर देना, मैं देख लूँगी। इससे आपका क्या चैनल? मेरे चैनल का नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल, और एक लास्ट सवाल का जवाब देती जो अगर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दी दुबई तो फिर क्या होगा? हम लोगों ने तो इतने वो जो डॉलर्स लगाए हैं उस पर, कजाफी स्टेडियम पर, क्या वो वसूल हो जाएंगे कि हमें ही लॉस होगा?
हमें लॉस होगा और हमें अपनी टीम के ऊपर इतना बिलीव भी नहीं है कि शायद ये लोग जीत जाएं, शायद हार। क्या बात हुई, शहबाज शरीफ ने कहा है हमारी रियल जीत तब होगी जब हम इंडिया को हराएंगे। कभी ऐसा मैच नहीं हुआ कि जिसके अंदर पाकिस्तान हमारा सर पकड़ से बुलंद करे। हमेशा जो भी होता है वो मैच हारते ही हैं। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना, लेकिन हमारा लॉस ना हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ही मैच हो। हमें हमारे जो सारा खर्चा हुआ है, जितने डॉलर्स लगे हैं वापस चाहिए। वो वापस चाहिए, रिटर्न कर दे हमें। अगर वो हमें डॉलर्स रिटर्न कर दे और फिर भी कहें कि आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होनी है, वो बाहर की दुबई में करवा ले क्योंकि हमें आपका स्टेडियम पसंद नहीं आया, तो क्या हम इस चीज़ को मान लेंगे? जी मान लेंगे। What the hell? हम लोगों को सिर्फ डॉलर से मतलब है। होस्टिंग जाती है तो जाए डॉलर आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जितनी मेहनत करके सारा कुछ बनाया तो हम चाहते हैं ना हम वहाँ देखें मैच। अब ऐसे तो देखने के लिए नहीं बनाया ना मैच। उसने कहा डॉलर ले लो, चैंपियंस ट्रॉफी को भगा दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं मैच भी हो ना। हाँ जी, मैच देखना चाहते हाँ जी, देखना चाहते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे पहले मैच बहुत अच्छा लगता था, बहुत क्रेज़ था, शौक था। अब जब से वो हारता है ना, मेरा दिल टूट गया, मैंने देखना छोड़ दिया, कोई इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया। हमने इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं, शायद इस बार हाँ, सही, शायद इस बार शायद एक दफ़ा हम लोगों का। फिर रो लेते हैं हर बार की तरह। फिर तो वो एंड पे यही रह जाता, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे यार। वाह भाई वाह, ये एक लाइन बोल दो बस है और अपना डिप्रेशन साइड पे कर दो। लेकिन उस टाइम पे जो आपका बीपी हाई और लो हो रहा होता है ना, वो उनकी सिर्फ ये जो एंड वाली बॉल्स रह जाती है ना, उसी पे हो रहा होता है। अच्छा, एक ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने कहा है कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, आर्मी तैनात की गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, बाकी फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। कोई हादसा हमें दोबारा देखने को तो नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम के बाहर हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर जैसे सिक्योरिटी उनको दी जाती है वो बहुत अच्छी होती है। हर तरह से उन लोगों को, चाहे आर्मी हो गई हमारी या पुलिस हो गई, वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। थैंक यू। तो उनकी ओपनिंग हुई थी, उसमें अली ज़फ़र भी आया था और आतिफ़ असलम भी आया था, तो आरिफ लोहार भी, तो उन्होंने बहुत अच्छी ओपनिंग की। मरियम नवाज़, मोहसिन नकवी भी आए, तो हम लोग उधर गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन वहाँ एक हादसा हो गया है। क्या हादसा? हादसा ये हो गया है कि बॉल लगने से न्यूजीलैंड के प्लेयर का सर फट गया है। अब ये खबरें सामने आ रही हैं, आईसीसी पाकिस्तान को होस्ट नहीं बनाएगा और दुबई में शिफ्ट कर देगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंडिया में वो ज़्यादातर मैचेस खेले जाते हैं और इंडिया ही हेड है, तो वो उस अपनी मर्ज़ी चलाएगा, पाकिस्तान की कौन सुनेगा। और पाकिस्तान हमेशा यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, बाहर की ममालिक की भी टीम्स आती हैं तो हमेशा हार जाते हैं, इनसे किसी अच्छी की उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती। नहीं तो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी गई हाथ से, हम तो बड़ा खुश हो रहे थे बस आप वही चैंपियन। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि इन्होंने बहुत उम्मीद थी इनसे कि मतलब ये जीतेंगे, लेकिन नहीं, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। इस दफ़ा भी इन्होंने कज़ाफ़ी में खेल रहे हैं और पाकिस्तान हार गया, तो हारे जीते वो बात की बात है, वो जो जिस बंदे का सर फटा है उस पर बात कर रही हूँ। इससे हम पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? ज़ाहिर सी बात है, फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। ये वो आए हैं हमारे मुल्क में खेलने के लिए और उनका हमने नुकसान कर दिया, तो वो फिर इंडिया को तो गुस्सा आएगा, क्योंकि इंडिया हमारा ऑलरेडी दुश्मन है और वो हमें अच्छा नहीं समझता। तो इस वजह से वो हेड है, तो वो उनकी मर्ज़ी से चलेंगे कि हमने कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना। अच्छा, यानी इधर भी इंडिया की मर्जी चलेगी? अपनी तो कोई गलती नहीं है ना? नहीं, हमारी क्या गलती है? फॉर्मर कप्तान ने माना है, राशिद लतीफ़ ने माना है, उन्होंने कहा है कि लाइट्स ठीक नहीं थी लगी हुई। तो फिर इनको देखना चाहिए था ना किस तरह करना चाहिए, लेकिन इनकी इंडिया की साजिश कहाँ से आई? क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो हमारी कभी भी फेवर नहीं लेगा, वो पाकिस्तान को बुरा ही कहेगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा बन जाए। अच्छा, अभी तो सिर्फ वार्निंग दी है उन्होंने, वार्निंग आईसीसी ने। इंडिया ने तो कुछ भी नहीं बोला अभी इसमें। इंडिया पक्का हो जाएगा ना इस बात पे किस बात पे? कि इधर नहीं खेलेंगे, हमारे मुल्क में आके खेले तो ऑलरेडी पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम दुबई जा रहे हैं उनसे खेलने के लिए। कहा तो था, वो रोहित शर्मा कह रहा था कि मैं आऊँगा खेलने के। नहीं आ रहे। अच्छा चले फिर। जब उन्होंने मना कर दिया हम नहीं आएंगे, तो फिर वो क्यों आएंगे? तो फिर उधर इंडिया की मानी जाएगी या आईसीसी की, जो वो कहेंगे वही उसी की मानी जाएगी। उसी की मानी जाएगी। अच्छा, ये बताएं, क्या हमें इन सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है या नहीं?
जी जी करने की ज़रूरत है, कल क्यों को नहीं। अगर किसी और का मुंह माथा फट गया फिर क्या करेंगे? देखिए उसकी आंख भी डैमेज हो सकती थी इस चीज़ से। जी आंख डैमेज हो सकती थी, और कल को फिर अगर ऐसा कुछ ज़्यादा नुकसान होता तो पाकिस्तान फिर तो कोई टीम भी इधर ना आती खेलने के लिए। जिस तरह की वो उन्होंने हरकत की है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोई टीम भी इधर ना आती खेलने के लिए। क्या इंडिया ने सही किया पाकिस्तान ना आकर? ना शायद क्या वजह? यही वजह है कि वैसे तो आना चाहिए था इंडिया को, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, तो इस वजह से वो हमारे कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। वो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं इसलिए नहीं हम आ रहे। हाँ सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि इधर कुछ पता नहीं होता, रश होता है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। अच्छा, आप ये मान रहे हो जी मान रहे हैं ये इश्यूज हैं? जी हैं। अब तो फौज तैनात की गई है कजाफी स्टेडियम के बाहर। फौज भी रिश्वत लेके उसके साथ मिल जाती है। वैसे अटैक्स तो फौज पर भी हो जाते हैं जी लेकिन फौज सिक्योरिटी के लिए ही तैनात की गई है, बम प्रूफ गाड़ियां मंगवाई गई हैं। तो फिर तो आना चाहिए इंडिया को, जाहिर सी बात है। उनकी सिक्योरिटी के लिए अगर इतना कुछ किया जा रहा है तो फिर तो उनको की सिक्योरिटी के लिए नहीं, सबकी सिक्योरिटी के लिए। किया जा रहा है तो फिर तो आना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब तो फैसला हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट हो गई, क्योंकि उनको गिले शिकवे बड़े हैं, कभी हमारी स्टेडियम की चेयर से, कभी वॉशरूम से, कभी लाइट से, हर चीज़ कर दी है, लेकिन फिर भी बॉल से, सब कुछ ठीक कर दिया, फिर भी उनको इशू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई में शिफ्ट जितना कुछ मर्जी कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई में शिफ्ट होगी तो क्या करेंगे हम? दुबई में शिफ्ट उनका वो स्टेडियम अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा, तो वो जाहिर सी बात है उधर जाएंगे। हाँ तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा ना। हमने कजाफी स्टेडियम पे जो डॉलर लगाए हैं, बाथरूम नए बनाए हैं हमने वहाँ पर, पहले बाथरूम नहीं थे ना वहाँ पर, अब बनाए हैं, पैसे लगे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? वो तो फिर हम कहेंगे हम तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, लॉस हो गया है। कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होती है, उनको आ जाना चाहिए दोबारा खेलने के लिए। चलेंगे बस जी। थैंक यू। शायद ये उसी चेयरमैन की साजिश हो, क्योंकि वो इंडिया से है और वो ये ना चाह रहा हो कि पाकिस्तान में उनका कुछ हो। साजिश कैसे हो सकती है उनकी? उनकी साजिश हो सकती है ताकि वो कन्वर्ट कर सकें, पाकिस्तान में ना होने दें टूर्नामेंट। भाई देखें मेरी बात सुने, जो स्टेडियम बनाया वो हमने बनाया, जो लाइट्स लगाई वो हमने लगाई, जो बॉल्स है वो हमारी बॉल्स है, इनमें उनकी कहाँ से साजिश आ गई? लेकिन वो चेयरमैन भी तो इंडिया के ही है ना। हाँ तो ये हादसा हुआ तभी उसके बाद तो स्टेटमेंट आई है ना। तो हादसा तो अल्लाह की तरफ से हो गया है, अल्लाह की तरफ से हो गया हादसा उनका। लेकिन उसमें हमारा कितना रोल था? बाय मिस्टेक हुआ हमारी तरफ से, लेकिन हुआ तो ना। हाँ हुआ। हमें अपनी लाइट्स तो बेहतर करनी चाहिए ना। वो हमारे जो फॉर्मर कप्तान है वो कहते हैं लाइट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, एलईडी लाइट्स लगाई हैं जिसकी वजह से सामने से बॉल आ रहा था, वो कैच कर रहे थे तो नज़र नहीं आया बिल्कुल भी, इतनी तेज़ लाइट्स थी। उसमें प्लेयर की गलती नहीं थी, दरअसल स्टेडियम को बेहतर करना चाहिए, लाइट्स की क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए जैसे आप कह रही हैं। उसके अलावा ऐसा होना नहीं चाहिए था। पता है अभी भी इंडिया की साजिश है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो कैसे सकती है? हाँ लेकिन ये मिस्टेक तो हमारी है, तो हम उनके ऊपर नहीं डाल सकते। हाँ। हम्म हमें बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया पर, इसमें आप क्या बोलेंगी? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक तो हर किसी से हो सकती है, हो सकता है इंडिया वालों से हो जाए कभी। ऐसा तो नहीं है कहीं टाइम कम था इसीलिए कुछ मिस्टेक्स हो गई हमसे? हाँ या टाइम, फिर पैसा कम लगाया? पैसा कम लगाया है। पैसा कम लगाया है। हाँ क्योंकि लाइट्स की क्वालिटी तभी बेहतर होती ना जब उन्होंने अच्छा पैसा लगाया होता और टाइम भी ज़्यादा दिया होता। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, वी आर सो एक्साइटेड, स्टेडियम नया बन गया, बाथरूम नए बना दिए, चेयर्स नई बना दी, एलईडीज लगा दी, लाइट्स लगा दी, तो क्या कहती है अगर उन्होंने ये टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया तो इतना जो पैसा हमने वहाँ पर लगाया है वो हम कैसे पूरा करेंगे? और क्या ये 4 दिन की चांदनी ही थी पाकिस्तान को होस्टिंग देने की? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, पैसा भी वेस्ट होगा और इसकी रिकवरी मेरे ख्याल से नहीं हो सकेगी, क्योंकि अगर यहाँ टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा, बाहर शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा क्या फ़ायदा स्टेटमेंट बनाने का। इंडिया ने सही किया क्या यहाँ ना आकर? नहीं, उन्होंने सही नहीं किया, उनको चांस देना चाहिए, फिर से चांस देना चाहिए। हमें चांस देना चाहिए। हाँ उन्होंने हमें चांस नहीं दिया इधर आने का। हाँ उन्होंने मना कर दिया हम नहीं आएंगे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। यही तो कह रही हूँ कि उनको चांस देना चाहिए था। उन्होंने अपने सारे मैच दुबई में रखवा लिए हैं। ये गलत किया उन्होंने, उनको हमें चांस देना चाहिए, इधर आना चाहिए उनको, क्योंकि दुबई में तो होता रहता है, हर जगह होता रहता है। इतनी हमने तैयारी की, स्टेडियम बनाया, हर चीज़ न्यू बनाई,
पैसा लगाया। हमारे स्टेडियम का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? उनको नहीं उड़ाना चाहिए, हमने ट्राई दी है अपनी पूरी। थैंक यू। देखिए, अगर ये चीज़ एक आ रही है कि अगर वो बॉल लगने से जो है वो एक प्लेयर का जो है वो सर फट गया है, तो ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। ये एक गेम है, डेफिनेटली आप फील्ड में है, आपको चोट लग सकती है। इसमें कोई पाकिस्तान को यूँ क्रिटिसाइज़ करने की क्या बात है, या फिर मैनेजमेंट के ऊपर? इसमें मैनेजमेंट का तो कोई कसूर नहीं है ना, कि अगर वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की वजह से लगे। ये तो एक गेम है एंड इट्स अ नेचुरल थिंग। सिर्फ ये थोड़ी कि सिर्फ पाकिस्तान में खेलने वाले मैचेस में ही प्लेयर्स को चोटें लगती हैं। बाहर भी अगर कहीं पे कोई टूर्नामेंट्स इस तरह के होते हैं तो वहाँ पे चोटें लगती ही हैं प्लेयर्स को। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि अगर आपको चोट लगती है तो आप उस चीज़ को कैटर करें, रेदर देन कि आप जो है दूसरों को इल्ज़ाम ठहराएं। और इसमें पाकिस्तान का सच क्या कसूर हो सकता है, या फिर जो हमारा नया जो स्टेडियम बना है उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लाइट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लाइट्स ख़राब है। और पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान राशिद लतीफ़ ने भी ये कहा है कि ये एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और इनकी रोशनी इतनी तेज़ होती है, क्योंकि वो कैच पकड़ रहे थे तो वो लाइट का थोड़ा इशू है और उनको नज़र नहीं आया, तो लाइट्स को चेंज करना है। माइट भी थिंक कि इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन हम बिल्कुल इसी चीज़ को नहीं कह सकते कि लाइट्स की वजह से ही ये हुआ है। हो सकता कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है अगर चोट लग रही है खेलते हुए। और अगर ये बात है कि अगर एक प्लेयर जो है वो खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि लाइट्स का इशू है, तो डेफिनेटली पीसीबी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि इंटरनेशनल एक टीम आ रही है और इतने अरसे बाद यहाँ पे एक चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है। एक बहुत जो है वो कंट्री की जो एक कह लें एक इज्जत जो है वो स्टेक पे है, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि वो इस वक्त पीसीबी को पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि इन लोगों ने वक्त पर ठीक से स्टेडियम नहीं बनाया, हर चीज़ में 2 नंबर क्वालिटी और पैसा कम लगाया। फिर तो वही चीज़ है ना कि अगर पीसीबी में जो है वो इस हद तक का जो है वो करप्शन है कि जो मेन चीज़ें हैं जो कि लाइट है वो उसी को जो है सही से जो है उस को इंस्टॉल नहीं किया गया और लो क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें होनी हैं। तो इन लोगों को चाहिए था कि एटलीस्ट जो लाइट्स हैं उनके ऊपर तो सही से जो है वो इन्वेस्ट करते, क्योंकि वहाँ पे जो है फील्ड में जो है वो गेम खेली जानी है। और फिर एट दी एंड जब उन्हें पता है कि पाकिस्तान को हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अच्छा, ये बताएं क्या ऐसा हो सकता है स्टेडियम वगैरह या पूरी सूरत हाल देखते हुए, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन एक इंडियन है, क्या वो पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो कैंसिल करवा कर दुबई शिफ्ट कर दें? अगर वो इस चीज़ को बेस बना देना कि वहाँ पे जो है प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई एक अरेंजमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ से जो है वो शिफ्ट होकर दुबई में चली ही जाएगी। और इंडिया डेफिनेटली अगर ये चीज़ कही जा रही है कि इंडिया जो है इसको कैंसिल करवा देगा, तो आई एम नॉट बीइंग ए हेटर टू इंडिया, लेकिन डेफिनेटली वो यही काम करेगा कि उन लोगों का ना तो खुद होता है कि वो पाकिस्तान आए और ना वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी जो है इंटरनेशनल कोई भी इवेंट हो, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ करवा कर जो है वो दुबई में शिफ्ट करवा ही देंगे। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा अगर वो यहाँ पर कैंसिल करवा देते हैं? तो देखिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। आईसीसी ने कहा कि उनके जो मैचेस है वो दुबई में शिफ्ट कर दो, बाकी के जो मैचेस है वो लाहौर में या पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में ही रहने दो। हाँ, सबसे पहले तो आईसीसी का शुरू से ही इशू है, उनको पाकिस्तान में आने से उनको मसला है, वो नहीं आते। और डेफिनेटली अगर वो यहाँ से जो है अगर दुबई में वो शिफ्ट करवाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी की दुबई में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट है, जिससे उन लोगों को इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। और सेकंड ये कि इंडिया होल्ड्स बीफ विद पाकिस्तान सिंस स्टार्टिंग, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि वो दुबई में शिफ्ट करवाएंगे। अगर दुबई को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर जो बाथरूम बनवाए हैं स्टेडियम के अंदर, जो दोबारा सिटिंग का निज़ाम ठीक किया है, जो लाइट्स वगैरह लगवाई है, हमें लॉस नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हमें लॉस होगा इस चीज़ से कि जो नया वॉशरूम बना है और जो सिटिंग का सारा हुआ है वो भी उस पर हमें लॉस होगा ही, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें यूज़ हो ही जाएंगी। जब और टूर्नामेंट्स होंगे, पीएसएल वगैरह होंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हो ही जाएंगी। अच्छा, मैं इस टॉपिक को स्टडी करते हुए काफ़ी पोस्ट भी पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया पाकिस्तान ना आकर। तो आपकी नज़र में क्या उनका डिसीजन ठीक था? नहीं, मतलब कि इसमें क्या ऐसी कोई रीज़न हो ना कि उन्होंने ठीक नहीं किया यहाँ, कि अगर एक प्लेयर को जो है वो चोट लग गई है,
मुझे तो यही लगता है कि ये एक गेम है और गेम में चोटें लगती हैं, चाहे आप ओलंपिक्स का मैच खेल रहे हो, चाहे आप जर्मनी के किसी बेहतरीन स्टेडियम में मैच खेल रहे हो, आपको चोट लगती है और इतना आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना भी ज़रूरी है। अगर चोट लग गई है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक, आपकी बात ठीक है, चोट लग जाती है, खेलों में लग जाती है, लेकिन जिस तरीके से उसको लगी उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अगर वही गेंद उसकी आंख में लगी होती ड्यू टू लाइट तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। आपको पता ही फिर पाकिस्तान को कितना ट्रोल किया जाना था इस पर। हाँ डेफिनेटली ये एक जो है हमारे यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि प्रॉपर जो है अरेंजमेंट्स नहीं किए जाते, हर चीज़ को सिस्टमेटिकली नहीं लेके चलते, हर चीज़ का इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल नहीं रखा जाता। ये पीसीबी का जो है मैं कहूँगी उनकी गलती है, जिनको उस पर जो है वो एक अपॉलजी जो है, एक अपॉलजी लेटर पूरा देना चाहिए कि जिस पे जो है वो इस चीज़ को एटलीस्ट अपनी गलती की अकाउंटेबिलिटी लें कि उनसे इस चीज़ की गलती हुई है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और लास्ट में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आपको लगता है हम सिक्योरिटी फुल जो है वो दे पाएंगे प्लेयर्स को या टीम्स को, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो चाहे वो स्टेडियम के बाहर हो? जिस तरीके से अभी हादसा हुआ है, क्या उस चीज़ की भी हम सिक्योरिटी उनको दे पाएंगे? और अगर हम स्टेडियम के बाहर की बात करें तो वहाँ पर भी आपको लगता है कि सिक्योरिटी जो है वो फुल होने वाली है, या फिर इसमें भी अगर कोई हादसा हो गया तो फिर तो दुनिया यही कहेगी इंडिया का फैसला ठीक था? और डेफिनेटली अगर इस तरह का कोई अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो फिर तो जो इंडिया का जो एक हम पे जो एक उन्होंने एक चीज़ जो हम पे एक टैग की हुई है कि ये एक इनसिक्योर कंट्री है और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लॉ एंड रूल्स नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वो चीज़ जो है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपेरेंटली देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं, पुलिस जो है बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ की सिक्योरिटी का ख्याल रख रही है, बहुत सारे इस तरह के इक़दामात भी जो हैं वो स्टेडियम में लिए गए हुए हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो हम अपनी तरफ से तो अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है कि वो तो पंजाब जो हमारी जो यहाँ का सिक्योरिटी है वो फुली उनको प्रोटेक्ट भी करेगी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी हमारे लिए। थैंक यू सो मच।